आज सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, दालभय ऋषि ने पुत्सल्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं और अनेक प्रकार की चीजों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके ये पाप नष्ट हो जाते हैं? यह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे महाभाग, आपने मुझसे बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का भला होगा। आइए मैं आपसे कहता हूँ, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए, उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र या एकादशी हो तो अच्छे पुण्य वाले काम करने चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवताओं के समक्ष पूजन करें, एकादशी का व्रत करें और रात्रि जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। यद्यपि वो बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। ब्राह्मणी ने व्रत आदि करके अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया था, जिससे इसे विष्णु लोक मिल ही जाएगा, लेकिन इसने कभी अन्न का या धन का दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। और फिर एक बार भगवान भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। पर इस पर उसने एक मिट्टी का डेला भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। उसे लेकर वो स्वर्ग में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर का त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में एक सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर में अन्न आदि सब सामग्रियों को शून्य पाया। अपने इतने सुंदर महल को खाली देखकर वो घबराकर भगवान के पास आकर कहने लगी, भगवान, मैंने तो अनेक प्रकार के व्रत आदि और पूजा करके आपको प्रसन्न किया, पर मेरा घर खाली क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां वहां तुम्हें देखने आएंगी। उससे पहले षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनो, तभी द्वार खोलना। ऐसा वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहने लगी, तो ब्राह्मणी ने कहा, आप मुझे देखने आई हैं, तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री ने उसे षटतिला एकादशी का महात्म सुनाया और उसने उसको सुनकर ही द्वार खोला। उसके बाद देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वो गांधारवी है और ना आसुरी, वो तो एक साधारण मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य और दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।